जय श्री राम दोस्तों, नर्मदे हर। आज मेरा चौथा दिन है और मैं जयंती माता मंदिर से निकल रहा हूँ। कल रात में ही थोड़ा लेट निकलने का बता दिया गया था भोजन प्रसादी के टाइम कि जब तक उजाला ना हो तब तक आप बाहर ना निकलें, क्योंकि आगे बिल्कुल आप देख सकते हो सुदूर वन है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब तक उजाला ना हो तब तक ना निकलने की हिदायत दी थी। तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठा, नहाया और सब अपनी साइकिल वाइकल जमाई, लेकिन फिर भी मैं इतना लेट हो चुका हूँ कि बाकी लोग आगे निकल गए हैं और मैं अब पीछे से जाऊँगा। तो यह है 21 किलोमीटर का पूरा सुदूर वन। यहीं पर लव कुश खेले, दौड़े, भागे, सब कुछ सीखा उन्होंने, क्योंकि सीता माता पूरा ये वन को सीता वन बोला जाता है और लक्कड़कूट का वन भी बोला जाता है। और यहीं पर खाकरे के सारे पेड़ लगभग खाकरे के ही हैं, तो मुझे लगता है कि जो पत्तल दोने बनते थे वो यहीं से ही जाती थी इनकी पत्तियाँ। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। जय श्री राम। दोस्तों वन देखो कितना घना है और अभी पूरे तरीके से मैं अभी अकेला ही चल रहा हूँ। अभी मेरे को 15-20 मिनट हुए हैं और 2-3 किलोमीटर चल लिया हूँ मैं, और सब आगे निकल गए हैं। तब उनको देखते हैं कवर कर पाते हैं नहीं कर पाते। बाकी हालांकि पीछे भी ऐसा ही वन था, लेकिन इसको ज़रा कठिन इसलिए कहा गया है क्योंकि इधर कोई भी रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं है 21 किलोमीटर तक, इसलिए यहाँ पर निकलने नहीं देते। आपको एक बार में 21 किलोमीटर पार करना पड़ता है और सभी जगह ये ऐसे चिन्ह लगे हुए हैं ताकि आप राह ना भटको। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। और ये मेरी साइकिल जिस पे मैंने कपड़े भी सूखने के लिए डाल रखे हैं, नर्मदे हर दोस्तों। तो दोस्तों जंगली इलाके में से चलते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलते हुए मेरी साइकिल की चेन टूट गई है। मतलब चेन पूरी 2 टुकड़े तो नहीं हुए, लेकिन जो लाक आता है वो कहीं गिर गया और निकल गई है। तो अब पामाखेड़ी तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर चेन का लाक लगवाएंगे और फिर आगे को जाएंगे। जैसी माता की इच्छा। नर्मदे हर। पामाखेड़ी मार्ग पर ये हनुमान जी का मंदिर आता है। यहाँ पर गांव के कुछ भक्त लोग पोहा प्रसादी दे रहे हैं। इसके पहले चाय प्रसादी मिली थी। 2 भैया बाइक से आए थे, उन्होंने चाय प्रसादी दी। और यहाँ पर दूसरे भी तीर्थ या परिक्रमावासी रुके हुए हैं, वो भी पोहा प्रसादी ले रहे हैं, बाल भोग, और मैंने भी ले ली है और अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों जयंती माता मंदिर से इस घने वन से होते हुए, कच्ची राह से होते हुए, कुछ चेन टूटने की मुश्किल को सहते हुए हम पहुंच चुके हैं इस हाईवे पे जो मेरे पीछे दिख रहा है। अब यहाँ से कुछ दूरी पर पामखेड़ा रुकने की जगह है, जो भी आश्रम है वहाँ पर। तो अभी वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर वहीं पर चेन को ठीक कराएंगे। मेरी चेन तो लगभग जयंती माता मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद ही टूट गई थी, तो मैं वहाँ से अभी तक पैदल ही चल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जैसी माता की इच्छा बने रहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन ठीक करने वाला है। पामाखेड़ी अन्न क्षेत्र से मैं लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ पर एक दुकान है छोटी सी घुमटी टाइप, वहाँ पर थोड़ी देर रुका हुआ हूँ। भैया ने यहाँ पर चाय प्रसादी दी है और इनसे बातचीत में मुझे मालूम पड़ा कि जो पीछे जंगल गया है वहाँ पर सभी प्रकार के जानवर थे, भालू, टाइगर, चीता, शेर, लायन मतलब। तो भैया बता रहे थे इन्होंने चीता भी देखा, टाइगर भी देखा है, लायन भी देखा है, भालू भी देखा है, लेकिन मैंने तो नहीं देखने में आया मुझे। और वैसे कोई भी जानवर यात्रियों को परेशान नहीं करता है, दिखता नहीं है, लेकिन भैया बता रहे थे कि सभी प्रकार के जानवर हैं यहाँ पर।
तो जानकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतने घने जंगल में से, जानवरों के बीच में से होके आ रहे हैं। जय माता दी, माता रानी की कृपा है। तो दोस्तों, कल पामाखेड़ी आश्रम में मैं पहुंच गया था, लेकिन किसी कारण से मैंने वीडियो नहीं बना पाया शाम का। और ये आपको आश्रम दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर अंदर भोजनालय है, यहाँ पर भोजन कराते हैं। और यहाँ पर हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी इस तरीके से। ये गद्दे दे रखे हैं, रात को कंबल भी दिए थे। बाकी बस एक सुविधा थी कि फ्रेश होने के लिए जंगल जाना पड़ता था, इतना ही था। तो यहाँ पर रात निकाली है। अब आगे नेमावर के लिए जाऊँगा अगले दिन। नर्मदे हर।